तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए वीडियो में बने रहेंगे। तो एपिसोड की शुरुआत में हम हाचीमान को क्लास में देखते हैं, जो कुछ करते हुए मन ही मन कहता है। नेचुरली देखा जाए तो ग्रुप में रहना एनिमल्स का स्वभाव है। वे हाई रैंक्स बनाए रखते हैं। जो ऐसा नहीं करते उन्हें अपना पूरा लाइफ स्ट्रेस में बिताना पड़ता है। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो यह एक सेक्रीफाइस जैसा लगता है। यही वजह है कि ग्रुप में रहने से किसी को कोई बेनिफिट नहीं होता। हाचीमान कहता है, इसलिए मैं भालू की तरह अकेले रहने का विकल्प चुना हूँ, जो कभी ग्रुप में रहना पसंद नहीं करता। फिर हम देखते हैं हाचीमान अपने टीचर के पास खड़ा होता है। उसने बेयर पर एक असाइनमेंट लिखा होता है, जो अकेले रहना पसंद करता है, जो उसे उसकी बायोलॉजी टीचर ने लिखने को दिया होता है। और उसकी टीचर कहती है, आखिर तुम्हें ग्रुप में रहने में दिक्कत क्या है? तभी हाचीमान कहता है, आप भी तो अकेली रहती हो, ऊपर से आप सिंगल भी तो हो। तभी टीचर उसे एक पंच मारती है। फिर वो कुछ देर तक आपस में बात करते हैं। तभी टीचर टॉपिक चेंज करते हुए हाचीमान से कहती है, युकिनो के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है? हाचीमान कहता है, मैं उसे पसंद नहीं करता। टीचर कहती है, अगर मुझसे पूछो तो वो एक ब्राइट स्टूडेंट है। टीचर और भी बताती है, जिनके साथ दूसरों का बोझ भी जुड़ा होता है वे अकेले ही आगे बढ़ जाते हैं। वह वास्तव में बहुत स्वीट है। समटाइम्स सही भी होती है, लेकिन बाकी दुनिया मायने नहीं रखती कि स्वीट होना सही हो। उसके लिए यह मुश्किल होगा। तुम दोनों बहुत शरारती बच्चे हो। मुझे चिंता होती है कि तुम्हें सोसाइटी में ढलने में परेशानी हो रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है क्लास में, जहाँ हाचीमान अपने जगह पर लंच कर रहा है, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। तो वहीं पास में काफी स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं। वहाँ यूई भी होती है। यूई युकिनो के साथ लंच करना चाहती थी। गाइस, इस लड़की का नाम यूमिको है। यूई उनके ग्रुप से अलग होना चाहती थी, जिसके लिए वो यूमिको को ड्रिंक पीने के बहाने से जाने को कहती है, लेकिन यूमिको उसे अपने लिए भी ड्रिंक लाने को कहती है। तो यूई इस बात को घुमाकर उसकी बात को टालने की कोशिश करती है, जिससे यूमिको चिढ़ जाती है और वो कहती है, तुम सीधे क्यों नहीं बताती? यूई इस चीज के लिए अपोलोजाइज करती है। ये सब हाचीमान दूर से देख रहा होता है। वो मन ही मन यूई की मदद करने की सोचता है, क्योंकि यूमिको अपनी बात को यूई पर थोप रही होती है। जब वो अपनी जगह पर खड़ा होकर यूमिको को कुछ कहने ही वाला था, तभी यूमिको उसे डरा कर चुप कर देती है। यूई अभी भी अपोलोजाइज करती है। तभी युकिनो पीछे से कहती है, यूई तुम गलत पर्सन से अपोलोजाइज कर रही हो। युकिनो यूई की देरी के लिए सफाई मांगती है और कहती है, अगर तुम्हें आने में देरी होती है तो मुझे टेक्स्ट कर दिया करो। यूई कहती है, सॉरी बट मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है। युकिनो यूई को क्लब में चलने को कहती है। तभी यूमिको कहती है, यूई कहीं नहीं जाएगी, अभी हमारी कन्वर्जेशन पूरी नहीं हुई है। तभी युकिनो कहती है, तुम इसे कन्वर्जेशन कहती हो? अगर ध्यान से देखा जाए तो तुम सिर्फ अपनी ओपिनियन यूई पर थोप रही थी। और युकिनो उसे उसके गलत बिहेवियर के लिए डांटती है। अब दोनों लड़की आपस में बहस करने लगती हैं, जिससे क्लास में तनाव वाला माहौल बन जाता है। तभी एक लड़का जिसका नाम हायातो है, वो उन दोनों को शांत कर देता है। युकिनो यूई से क्लब में आने को कहकर वहां से चली जाती है। तभी सभी स्टूडेंट तनाव वाला माहौल देखकर वहां से जाने लगते हैं, उन दोनों को थोड़ी स्पेस देने के लिए। तभी हाचीमान भी वहां से जा रहा होता है। तभी यूई उसे थैंक्स कहती है उसकी मदद करने के लिए। हाचीमान युकिनो को बाहर खड़ा देखता है और वो भी उसके साथ खड़े होकर यूई और यूमिको की बातें सुनता है। यूई इस मौके का इस्तेमाल यह समझाने के लिए करती है कि हाचीमान और युकिनो से मिलने से उसे यह एहसास हुआ है कि वो अपनी मर्जी से रह सकती है और दूसरों की मर्जी के मुताबिक खुद को फोर्स नहीं कर सकती, जिसे यूमिको मान लेती है। फिर यूई हाचीमान की काफी बुराई करने लगती है, जिससे बाहर से युकिनो और हाचीमान भी सुन पाते हैं। अब युकिनो वहां से चली जाती है। यूई क्लास से बाहर निकलती है। वो बाहर हाचीमान को देखती है और कहती है, हे कि तुम हमारी बातें सुन रहे थे? तुम कितने अजीब हो। यह सब बोलकर युकिनो के साथ यूई चली जाती है। बेचारा हमारा मेन कैरेक्टर बेमतलब का बदनाम हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है। हाचीमान क्लास से आ रहा होता है। वो दरवाजे पर दोनों लड़कियों को खड़े देखता है और वो उन्हें पीछे से बुलाता है, जिससे वो दोनों डर जाती हैं। हाचीमान पूछता है, तुम लोग बाहर क्या कर रही हो? वो बताती हैं, कमरे के अंदर कोई है। वे अंदर जाते हैं। अंदर एक लड़का होता है। कमरे में कागज के पन्ने उड़ रहे होते हैं। ये लड़का अपने आप को योशितेरु बताता है। ये एक ओटाकू होता है जो अपनी इमेजिनेशन में खतरनाक फैंटेसीज को ऑब्जर्व करता है, जो नॉर्मल लोगों से उसे अलग बनाती है, जिसकी वजह से उसका कोई दोस्त नहीं होता है। यूई और युकिनो उसे समझने की कोशिश करते हैं। योशितेरु बताता है,
मुझे सर्विस क्लब से हेल्प चाहिए। मैंने एक नॉवेल लिखी है, मैं चाहता हूँ कि तुम सब इसे पढ़कर अपना अपना ओपिनियन दो। वो बताता है मेरा कोई दोस्त नहीं है। ये सुनकर हाचिमान और युकिनो आपस में बात करते हैं और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं हाचिमान और योशितेरु घर जा रहे होते हैं। रोड क्रॉस करते समय हाचिमान एक डॉग को देखकर अपने पास्ट को याद करता है, जहाँ एक एक्सीडेंट को देखने को मिलता है और वो एक गाड़ी भी होती है वहीं पर। फिर हाचिमान आगे बढ़ने लगता है। अब हाचिमान और युकिनो उसकी नॉवेल को पूरी रात पढ़ते हैं। यूई इस पर ध्यान नहीं देती है। सुबह हो जाती है। हाचिमान यूई से मिलता है। फिर वो क्लब में आता है जहाँ युकिनो पहले से मौजूद होती है। युकिनो रात भर जागने की वजह से वो क्लब में ही सो रही होती है। हाचिमान उसे उठाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो कुछ बोलने वाला था तभी युकिनो उठ जाती है और वो हाचिमान को कहती है तुम्हें देखते ही मेरी नींद गायब हो गई, जिससे हाचिमान चिढ़ जाता है। अब सभी एक साथ मौजूद होते हैं। सभी अपना अपना ओपिनियन शेयर करते हैं जो पॉजिटिव नहीं होता है। युकिनो एक एक करके उसकी गलतियां गिनवाने लगती है, जिससे योशितेरु काफी परेशान होने लगता है। इतनी गलतियां सुनने से वो काफी उदास हो जाता है और तभी हाचिमान उसे मोटिवेट करता है, जिससे वो अच्छा फील करता है। सर्विस क्लब की बेरहम ईमानदारी के बावजूद योशितेरु ईमानदारी से उनकी बातें मान लेता है और उनसे अगले लिटरेरी का रिव्यू करवाने का वादा करता है। और वो ये भी बताता है कि जब कोई उसका नॉवेल पढ़ता है तो उसे काफी अच्छा लगता है। योशितेरु वहां से जा रहा होता है। सभी उसे जाते हुए देख रहे होते हैं। तभी योशितेरु अपनी इमेजिनेशन से एक बैरियर बना देता है। गाइस, यहाँ से ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो यार वीडियो पर एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जो हमारी आने वाले नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड या नेक्स्ट पार्ट में इसके। तो अभी के लिए तो टेक केयर।